नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल से लेकर फ्राइडे तक बाजार में कहां पे होगा बड़ा एक्शन, कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं, कौन सी बड़ी खबरें हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे के सारी चीज़ों को, सारे के सारे इवेंट पैरामीटर्स को कवर करना। देखो, इस समय सबसे बड़ी खबर जो है ना वो अमेरिका ही है और अमेरिका का डेटा है। सबसे पहले थर्सडे को उनका जॉबलेस क्लेम डेटा आया जो कि ठीक था, अच्छा था, लेकिन उसके सामने हायरिंग डेटा खराब था। फिर फ्राइडे को उनका जॉब्स डेटा आया एक्चुअली में कि कितनी नौकरियां लग रही हैं लोगों की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब था। जिसके बाद अमेरिका में एक बड़ी सेलिंग हुई, चाहे वो नैस्डैक हो, रसल 2000 हो, S&P 500 हो, डाउ जोन्स हो, सब तरफ चौतरफा भारी बिकवाली देखने को मिली आप सभी को। और विक्स लगभग 12% तक बढ़ा है अमेरिका में, और इस समय जो विक्स है वो 22 पहुंच गया है, जो कि एक नेगेटिव संकेत दिख रही है। इस समय अमेरिका क्लियरली दर्शा रहा है कि रेट कट तो आ रहा है, लेकिन रेट कट सही सिचुएशन में नहीं आ रहा है, यानी कि रेट कट मजबूरी में आ रहा है, एकदम सही से सही टाइमिंग नहीं हो पाई है फेड के द्वारा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो रेट कट के बाद चीजें सुधर जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। बस बाजार अभी पैनिक कर रहा है, दिक्कत में दिख रहा है। लेट्स सी क्या बाजार आगे चलकर सही निकलता है, या फिर बाजार सिर्फ बाजार को एक करेक्शन का बहाना चाहिए था और वो करेक्शन का बहाना बाजार ने ये ले लिया है। क्योंकि सही निकलेगा तो फिर मार्केट है भैया कि वो सही प्रेडिक्ट कर लेता है पहले, कुछ ना कुछ गड़बड़ आ ही जाए अमेरिका में आगे चलकर। और अगर सही नहीं निकलता है, ये एक रेट कट सही टाइम है, सही समय पे है, इकोनॉमी को बूस्ट करा, इकोनॉमी आगे स्ट्रॉन्ग दिखने लगी अमेरिका की, तो फिर बाजार रफ्तार से भागेगा भी, जिसकी उम्मीदें ज्यादा हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको पहले शुरुआत से बताता हूं। देखो, सारी चीजें तो एक वीडियो में कवर कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि या तो मैं अमेरिका को कवर कर लूंगा, या इवेंट को कवर कर लूंगा, या डेटा समझा दूंगा। अगर कुछ नहीं होता तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक में आपके साथ सब कवर कर ही देता। पहले आप ग्लोबल सुन लीजिए, पूरा तरीके से चौतरफा बिकवाली का संकेत है, और अपना गिफ्ट निफ्टी भी नीचे है, लेवल्स को तोड़ता हुआ दिख रहा है, नीचे जाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं 400 पॉइंट तक। ये अभी का क्लियर कट डेटा दिख रहा है। अब सुनिए, आपके लिए निकई 0.1% गिरकर बंद हुआ है, शंघाई 0.8% बंद हुआ है गिरकर, कॉस्पी 1.25% नीचे बंद हुआ है, ताइवान ऊपर बंद हुआ है 1%, ये पॉजिटिव था। यूरोप में आता हूं, फिटसी 0.1% नीचे, डैक्स 1.5% नीचे, कैक 1% नीचे। अब आ जाता हूं जरा आपका यूएस में, डाउ 1% एग्जैक्टली नीचे, नेस्डैक 2.5% क्रैश, S&P 500 0.25% क्रैश, रसल 2000 ऑलमोस्ट 2% क्रैश, और विक्स 12.5% ऊपर। तो ये सारी चीजें काफी नेगेटिव दिख रही हैं। गिफ्ट निफ्टी भी 24,750 के करीब दिख रहा है, और 24,750 के नीचे जाते ही 24,500 और 400 की जगह खुल जाती है डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन। तो वो एक अपने आप में थोड़ी सी दिक्कत का विषय दिख रहा है मेरे को। अब आ जाता हूँ थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक तो चीज़ों को मेरे को देखना होगा, लेकिन मैं एक आईपीओ से रिलेटेड बताना जरूर चाहूँगा। कल बजाज ग्रुप का 31 साल बाद एक आईपीओ ओपन होने जा रहा है, जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसके बारे में वैसे तो कल मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी आप सभी के साथ। ये आईपीओ आपका जो टिकट साइज है, यानी कि फंड है, वो 6,500 करोड़ का है, जो कि इसे 2024 का सबसे बड़ा आईपीओ बनाता है, जिसमें 3,000 करोड़ का ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है, और 3,560 करोड़ का फ्रेश इशू है। 66 से 70 रुपए का प्राइस बैंड होने वाला है। टॉप प्राइस बैंड पे 70 रुपए के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप 58,700 करोड़ का होता है। कंपनी अपने क्षेत्र में सेकंड नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बनती है हाउसिंग फाइनेंस में। कंपनी अपने क्षेत्र में हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में सबसे तेज ग्रो करने वाली कंपनी है, और इसीलिए कंपनी के वैल्यूएशन अगर आप चेक करोगे तो वो सबसे महंगे दिखेंगे। तो दोनों ही चीजें हैं, ग्रोथ भी सबसे ज्यादा है तो वैल्यूएशन भी सबसे ज्यादा है, और यही मार्केट का नियम रहा है। बट इस प्राइस रेंज में मेरे को लगता है इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, बट मार्केट नेगेटिव है तो चीजों को सोच के लगाना। मैं तो यही कहूंगा, आईपीओ के बाद अगर सुस्ती मिले लिस्टिंग पे तो आप जरूर ओपन मार्केट से लीजिएगा, पैसा बनेगा जहां तक मुझे लगता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, स्टॉक स्पेसिफिक इवेंट स्पेसिफिक देख लेते हैं, कोई स्टॉक है क्या। तो भैया 9 सितंबर बड़ा दिन होने वाला है गुजरात गैस के लिए। डिविडेंड आएगा 5.66 कैप्रिकोवल डिविडेंड, वारे रिन्यूएबल्स, स्ट्राइड्स फार्मा, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, जिंदाल वर्ल्ड वाइड, हर्षा इंजीनियर्स, लूमैक्स ऑटो, लूमैक्स इंडस्ट्रीज, नितिन स्पिनर्स, ये सारे स्टॉक हैं जो आपके लिए एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे कल।
आगे अगर कोई वैसे तो किसी स्टॉक के लिए रिजल्ट वगैरह तो है नहीं, तो केवल और केवल आपके स्टॉक के डिविडेंड ही डिविडेंड है। और कुछ देख लेता हूँ कोई बड़ा है तो वेदांता 10 सितंबर को 20 रुपये प्रति शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा, तो ये बड़ा नाम है। 11 सितंबर की बात करें तो GIC-RE 10 रुपये का आपके लिए एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आंध्रा पेपर स्प्लिट हो जाएगा 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे। 12 सितंबर को वरुण बेवरेजेस 5 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे स्प्लिट होता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए रडार पे रहने चाहिए। डेट मैंने आपको बताई, उस डेट के हिसाब से। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी, मैंने केवल और केवल मार्केट, ग्लोबल और डिविडेंड और स्प्लिट के बारे में ही बात करी है। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।